वेलकम एवरीवन ऑन दिस सेकंड वीडियो लेक्चर ऑफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में मैंने कुछ टर्मिनोलॉजी की बात की थी, सेकंड वीडियो में भी यही कवर होने वाला है। बिकॉज जब आप कंसेप्ट समझेंगे तो उस समय ये वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे पूरा उस पॉइंट्स को समझने के लिए, उस टॉपिक को समझने के लिए। तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं कि इन्फेक्शन क्या होता है। मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर कोई पैथोजन या फिर पैरासाइट एंटर हुआ, वो एंटर होते ही क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, अपना सेल पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, उसकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। अब हमें कैसे पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है? तो सिम्टम्स आते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए आपके बॉडी के अंदर पैथोजन रहता है, एंट्री हुआ, तो हमारी एक पर्टिकुलर ऑर्गन से क्या रिलीज होता है, साइटोकाइनिस। अब साइटोकाइनिस जाता है हमारे ब्रेन के पास, वहाँ पर हाइपोथैलेमस है। वो हाइपोथैलेमस क्या करता है, तुरंत ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। और ये अलार्म जैसा काम करता है ना, कि मान लीजिए कि कोई बाहर का मॉलिक्यूल या फिर सेल हमारे अंदर आ चुका है जो तबाही मचाएगा हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि सिम्टम्स का काम यह है कि अलार्म करना, कि जगाना कि कोई ना कोई बाहर का चीज़ आ चुका है, ठीक है। तो ये तरीके है कि पता करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या आते हैं, सिम्टम्स आते हैं, हमारे इम्यून सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। इन्फेक्टियस डिसीज, ऐसा कोई भी डिसीज जो एक पर्सन में से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसफर हो सके उसे क्या बोला जाता है, इन्फेक्टियस डिसीज भी कह सकते हैं, या फिर कम्युनिकेबल डिसीज भी कह सकते हैं, कम्युनिकेबल डिसीज। अब इसके एग्जांपल जितने पैथोजेनिसिटी वाले, जितने पैथोजन है, ऐसा कोई भी डिसीज जिसके पीछे कोई पैरासाइट होते हैं, पैथोजन होते हैं, तो उसे क्या कह सकते हैं कि वो इन्फेक्टियस डिसीज कॉज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं, जितने रेस्पिरेटरी वाले डिसीज होते हैं उसमें पैथोजन तो रिस्पॉन्सिबल रहते ही है, कोई ना कोई पैरासाइट होता है, ठीक है। बाद में आपके एंट्रिक फीवर भी, उसके अंदर भी जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, सैल्मोनेला टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट है, वो भी क्या हो सकते हैं, इजिली फीकल मटेरियल द्वारा ट्रांसफर हो सकते हैं। तो यानी कि इन्फेक्टियस डिसीज एक पर्सन में से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकता है। उसका अपोजिट नॉन इन्फेक्टियस डिसीज, जो एक पर्सन में से दूसरे पर्सन में नहीं ट्रांसफर हो सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज मेलेटस, ठीक है, वो ट्रांसफर नहीं हो सकते बिकॉज उसके पीछे कोई ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, ठीक है। इसे एक और एग्जांपल कैंसर है। मान लीजिए कुछ ऐसे डिसीज जो है, जो कैंसर जो है कोई पैथोजन द्वारा होते हैं, वायरस द्वारा होते हैं, बट मोस्ट ऑफ केस में डीएनए की गलती की वजह से ही होता है, रेप्लिकेशन में। ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं कि हेपेटाइटिस बी वायरस, वो क्या कॉज कर सकता है, हमारे बॉडी के अंदर कैंसर कॉज कर सकता है। तो मोस्ट ऑफ चांस में वायरस नहीं होते, ठीक है, हमारे डीएनए रेप्लिकेशन मिस्टेक्स में हो सकते हैं। तो वैसे बहुत डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चले कैंसर के कुछ अलग ही फंडे हैं, ठीक है। तो वो बात होगी कि इन्फेक्टियस डिसीज, पैथोजन, ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कॉज कर सकता है डिसीज, उसे क्या बोला जाता है, पैथोजन। कि मैंने उसके बारे में आपको डिटेल में बताया, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, प्रियन है, जो पैथोजन होते हैं। पैथोजेनिसिटी, पैथोजेनिसिटी मतलब उसकी कैपेबिलिटी हो कि क्या कर सकता है, डिसीज कॉज कर सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं एसिडिशिया कोलाई, उसके कुछ ऐसे स्ट्रेन हैं जो डिसीज कॉज नहीं करते और कुछ ऐसे स्ट्रेन जो डिसीज कॉज करते हैं गट के। एग्जाम्पल है ई कोली O157 कोलन H7, जो क्या कॉज कर सकते हैं, डिसीज कॉज कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। यानी कि इसकी कैपेबिलिटी है कि वो पैथोजन जैसा वर्क कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटिक डिसीज। इसका फंडा यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एज अ नॉर्मल माइक्रोबायोटा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो ऐसे रिसाइड्स करते हैं हमारे हर एक सेल्स टिश्यू के बाहर, कि वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं कि किसी भी पैथोजन की एंट्री के लिए, ठीक है। तो जिस समय हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है तो यही ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटेक्ट कर रहे थे हमें, वो क्या करेंगे, इन्फेक्शन कॉज करना स्टार्ट कर देंगे। तो उसे क्या बोला जाएगा, अपॉर्चुनिटिक पैथोजन। यानी कि हमारी इम्यून सिस्टम जब वीक पड़ गई तो जो हमें बचा रहे तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें क्या करेंगे, डिसीज कॉज कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल जब यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है, UTI बोलते हैं, उसमें ऐसे कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटिक डिसीज के चांस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो ये बात होगी इसकी। वायरुलेंस, वायरुलेंस मतलब रिफर्स टू द डिग्री और इंटेंसिटी ऑफ पैथोजेनिसिटी, कितनी मात्रा में पैथोजेनिसिटी है, वो डिपेंड करता है कि कितने मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे, ठीक है। वायरुलेंस फैक्टर यानी कि डिसीज की इंटेंसिटी कैसे बढ़ती है, ओके।
तो कुछ ऐसे सब्सटेंस डेवलप करते हैं पैथोजन कि जिसको से उसकी जो डिसीज की इंटेंसिटी क्या हो सके, बढ़ सके। अब उसी को क्या कहा जाता है, वायलेंस फैक्टर। वायलेंट मतलब वो क्या कर सकते हैं, डिसीज कर सकते हैं, और ए वायलेंट मतलब जो डिसीज कॉज नहीं कर सकते। अब वायलेंस फैक्टर जो है, ठीक है, अब कौन से चीज की वजह से आता है, तो मेन बैक्टीरिया 3 चीज डेवलप करके रखा है। जैसे कैप्सूल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डेवलप करके रखा है कि वो अपनी सेल सरफेस के एडिशनल पॉलीसैकेराइड के क्या बनाता है, एक कोट बना देता है, जिसकी वजह से इजिली फैगोसाइटोसिस नहीं हो पाते हैं। यानी कि हमारे न्यूट्रोफाइल्स इसे जब फैगोसाइटोसिस करने जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो कैप्सूल किसके बने होते हैं, आप देख सकते हैं पॉलीसैकेराइड के, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ये हमें सेव करते हैं, मतलब खुद को एक सेव करते हैं फैगोसाइटोसिस होने से। दूसरे पीली एक एडिशनल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उनके बॉडी पे, ठीक है, अपेंडेजेस जैसा, ठीक है। टॉक्सिन, अब ये याद रखना कि कैप्सूल जो है, एग्जांपल लेते हैं हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ये कैप्सूल प्रोड्यूस करते हैं जो ग्राम नेगेटिव है। क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, जब बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है उनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो 2 होते हैं, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। अब कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, टॉक्सिन रिलीज ज़्यादा करते हैं, और स्पोर भी रिलीज बहुत ही ज़्यादा करते हैं अपने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है क्लोस्ट्रिडियम टेटनी, ठीक है। ये किसका पॉजिटिव एजेंट है, टेटनस का है। अब इनका मेन फंडा ये है कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिन कितने रिलीज करते हैं। टॉक्सिन एक प्रोटीनियस पार्टी है, तो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रमुख कर सकते हैं, जगा सकते हैं ये, तो इसीलिए इसके वायलेंस फैक्टर इसके द्वारा भी क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो दिस आर दी एग्जाम्पल्स, और फिर कह सकते हैं कि हमारे टर्मिनोलॉजी का सेकंड पार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे पैथोजेनिसिस ऑफ अ वायरस। थैंक यू।